दबंग नेता के चंगुल से पटवासराय पंचायत के मुखिया को पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद ने पंचायत के हजारों जनता जनार्दन के समक्ष मुक्त करा दिया और शक्ति के प्रतीक न्याय दंडिका प्रदान कर मुखिया को संवैधानिक ताकतों से किया लैस। रिपोर्ट शंभू विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना मंथन न्यूज। नवादा 12 नवंबर। वर्षों से किसी दबंग नेता के चंगुल में रहकर बंधुआ मजदूर बने सदर प्रखंड के जमुआनमा पटवासराय पंचायत के मुखिया वीरेंद्र मांझी को बुधवार को पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद ने पंचायत के हजारों जनता जनार्दन के समक्ष मुक्त करा दिया और शक्ति के प्रतीक न्याय दंडिका प्रदान कर मुखिया के संवैधानिक ताकतों से लैस कर दिया। पंचायत के आशादी गांव में आयोजित विशेष जनसभा में पंचायत के हजारों महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रमुख कुलदीप यादव ने की, जबकि मंच का संचालन राजकृष्ण ट्रस्ट के पदाधिकारी शंभू विश्वकर्मा ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राजवल्लभ प्रसाद ने मुखिया वीरेंद्र मांझी की ईमानदारी और निष्ठा की प्रशंसा की और कहा कि अब तक इनके अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा था और बंधुआ की तरह व्यवहार किया जा रहा था। एक और कोई मुखिया कुछ ही महीनों में 4 पहिया वाहन का मालिक हो जाता है, तो दूसरी ओर 4 साल से मुखिया रहने के बावजूद इनके शरीर पर धन का कपड़ा भी मौजूद नहीं है। उन्होंने मंच से वीरेंद्र मांझी को अंग वस्त्र एवं बुक्के प्रदान कर सम्मानित किया और पूरी स्वतंत्रता के साथ पंचायत का विकास करने का आग्रह किया। उन्होंने मौके पर ही जनता के कई महत्वपूर्ण योजनाओं के आवेदन सौंपते हुए स्पष्ट कहा कि अब किसी के दबाव या धमकियों से बिना डरे कल्याणकारी योजनाओं पर काम शुरू कर दें। मुखिया वीरेंद्र मांझी ने कहा कि पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद ने हजारों जनता के सामने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और अब लगता है कि मैं आज ही इस पंचायत का मुखिया बना हूं। उन्होंने क्षेत्र में ईमानदारी के साथ विकास कार्य करने का आश्वासन दिया। मंच पर जदयू जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी, प्रवक्ता जयशंकर चंद्रवंशी, अनिल प्रसाद सिंह, अरुण कुमार सिन्हा, दिलीप पासवान समेत दर्जनों नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। माननीय पूर्व प्रमुख कुलदीप यादव जी, साथ में बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश विद्यार्थी जी, हमारे बगल में बैठे हुए जमुआमा पंचायत में है जमुआमा पटवासराय पंचायत के माननीय मुखिया वीरेंद्र मांझी जी, बगल में बैठे हुए हमारे शिवशंकर जयशंकर, हमको शिवशंकर बोलिए, जयशंकर शिवशंकर चंद्रवंशी जी, हमारे बड़े भाई अनिल प्रसाद सिंह जी, दिलीप पासवान जी, जो अभी यहाँ कम शब्दों में पूरा बात बताया कहाँ कैसे क्या क्या हुआ वहाँ, कैसे लोगों ने दलितों के घर में उस समय दूसरा शब्द बोला जाता था, कैसे आग लगा दिया था और कैसे यहाँ दलित कलेक्टर थे। हमने कहा था कि अगर इससे आगे और सुविधा पूरा नहीं दिया, अगर कोई कार्रवाई हुआ बड़े लोगों के द्वारा, तो हम हाल छोड़ा करके घूस भर जाएंगे। 95 की बात। और सर्किट हाउस में कहे थे जिन लोगों का घर जल गया था कि वहां आकर के अपना सुअर माकर जितना है, बोले थे ना जी पासवान जी, कलेक्टर के सामने उसको मीटिंग में जितना वहाँ का घर कहा यार, जितना घर जल गया है, इन लोग को तो रहने का जगह है नहीं, जितना इन लोगों को है बाले बच्चे सुअर माकर लेके आओ, सर्किट हाउस को कब्जा कर दो, यही बोले थे ना। तो डरने का जरूरत नहीं, हमारे माननीय मुखिया जी ने बोला। तो मुखिया जी तो गरीब आदमी है, घूस नहीं लेगा तो खाएगा क्या, ये क्या खाएगा, इसके बाल बच्चा क्या खाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को, सबको तो पहले सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद कि आज आप लोग यहाँ धैर्य से हम लोगों की बात को सुन रहे हैं। औरंगजेब का नाम सुना है? औरंगजेब राजा हुए थे, बहुत दिन नहीं हुआ। हिंदुस्तान के बड़े राजा थे, बड़ा उनको कहा जाता है कि बड़ा क्रूर राजा थे, लेकिन ईमान के पक्का थे। वो जब शासन कर रहे थे
तो मैं बताना चाहूँगा कि जनता के टैक्स के पैसा का वो भोजन नहीं करते थे। औरंगजेब जो है रात में 2 घंटा 4 घंटा सुजनी, जिसको हम लोग देहात में गेंदरा कहते हैं, है ना, उसको सीते थे और वो बाजार में बिक्री के लिए जाता था। उस पैसे से जो आमदनी होती थी उस पैसे का औरंगजेब भोजन करता था। क्रूर होना अलग चीज है, धर्म के प्रति पक्का होना अलग चीज है। धर्म ही हमारा धर्म है, जान लो, कोई धर्म नहीं। हम जो काम करते हैं वही हमारा धर्म है। तो धर्म अलग अलग हो सकता है पूजा पाठ का, लेकिन हम जो असली धर्म है, जो हम काम करते हैं वही हमारा धर्म है। हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमारे जयशंकर जी ने कहा कि नीतीश जी ने 6 में कानून ला करके लोगों को अधिकार दिया, गरीब लोगों को एकल पद पर भी आरक्षण दिया। लेकिन हमारे बीच से ही ऐसे लोग हैं, खेल के शेर के खाल में छुपा हुआ भेड़िया, है ना। आप ही के दल में थे लोग, तो डर से या संकोच से नहीं बोलते हैं नाम, कौशल किशोर, जदयू, उन्हीं के लोग हैं जो इनको कब्जा करके रखे हुए। आज एक तरफ एक मुखिया को कब्जा करके रखे हुए हैं, दूसरी तरफ देख लीजिए, एक वीडियो हमको दिखा रहा था एक आदमी, उसका भाई कौशल किशोर को गोविंदपुर में वोट नहीं दे रहा, उसको बेरहमी से उसके घर में घुस करके उसकी पिटाई कर रहा है जी। ये कितना गंदा काम इन लोग पूरे समाज में किस तरह का दहशत फैला करके रखा है। और जब इतनी बड़ी बात हमारे माननीय मुखिया बहुत ज्यादा भाषण देने के लिए नहीं आया यहाँ। जब मैं 8 दिन पहले बोला कि ये मुखिया है पटवा सराय तो वीरेंद्र मांझी जी, तब इनकी दशा जब देखा, चप्पल ऊपर तो नया ले लिया है इधर 8 दिन, तो देखा इनको तो हमारा रूह कांप गया। जितना मुखिया है सब ऐसा जूता पहने हुए रहता है, ऐसा पैंट शर्ट पहन के चलता है हुकूमत को, और प्रतिनिधि लोग इसका दशा देख करके हम क्या है बताया कि इसका सारा पावर सीज किए हुए एक आदमी राजेश यादव नाम, और वो सारा पावर इनका यूज करता है, घूस लेता है, कमीशन लेता है, देखिए नहीं, और मुखिया जी को मजदूरी करवाता है। हाँ, मजदूरी करवाता है। उसी दिन हम बोल दिया, उसी दिन मुखिया जी को कहो घूमने टहलने के लिए, और बर्दाश्त में इनको रखे हुए हैं। आज भी हमको जानकारी मिला है, इनको काफी धमकी दिया गया है, जिसकी सूचना मैं इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन को दे रहा हूँ और लिखित रूप से भी दे दूंगा। और अगर जरा सा भी उन्होंने धमकी या किसी तरह का व्यवहार, गलत व्यवहार या आपसी दबंगता दिखाने की कोशिश की, तो अभी जब मैं इस गांव में आया हूँ तो मैं जिस जनता को रखता हूँ ना, दंड जिसको बोला जाता है, दंड, नहीं, तो ये मैं माननीय मुखिया जी के सुपुर्द कर दे रहा हूँ अपना दंड, बहुत बढ़िया। और भली चेतावनी है उसको, आप लोगों के समर्थन से मैं अगर गरीब लोगों को अगर जरा सा आप वो यहाँ बात चले हैं, जरा सा भी अगर किसी ने तकलीफ देने का काम किया तो मैं गरीब लोगों के पीठ पर खड़ा हो जाऊंगा, और उस दबंग का फिर क्या हालात होगा। बड़े से बड़े लोग इस बात को जानते हैं, अरे तो साधारण सा चीटी है। अभी जो यहाँ कब्जा जो किए हुए हैं
तो ऐसा नहीं हो कि काफी जितना कमाए धमाए हैं वो जेल में और कानून में जाके वकील लोगों को देना पड़े, खर्चा हो जाएगा। और मैं इस जनता के साथ, रूल के साथ शासन करने के लिए और मुखिया जी को अपना मैं बुके दे करके और गांव हमारे जिला अध्यक्ष की ओर से और